हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। क्या कार्ब्स खाना गुनाह है? क्या कार्ब्स हमारे लिए सही नहीं होते जब हम लोग फैट लॉस कर रहे हो? हमारी फैट लॉस जर्नी में क्या कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉइजन की तरह काम करता है? आज ये जानेंगे। और सबसे पहले तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ये सुनने में आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स या पोटैटोज, राइस, रोटी तक आप बंद कर दो जब आप फैट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस जर्नी कर रहे हो, तो आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स तो मतलब बंद करने होंगे, हेल आउट होना ही पड़ेगा, इनसे दूर रहना पड़ेगा। क्या ये सच है? ये जानेंगे। सो टेक योर पॉपकॉर्न इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कार्ब्स खाने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़्यादा खाने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या कह रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाइड्रेट्स तो मतलब फ़ैट लॉस, मैंने सुना था कि फलाना ढिमकाना होता है। फ़ैट लॉस के जर्नी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉइजन की तरह एक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि मेन बेसिकली हम लोगों को क्या जानना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी फ्यूल की तरह काम करते हैं, जो हमें एनर्जी देते रहते हैं। हमारे जितने भी पूरा वर्क होता है हमारे डे का, उसमें एनर्जी हमको मिलती रहती है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। अब बात आती है, जब आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बुरे होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कौन कौन से टाइप है? तो बेसिकली 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल शुगर। सेकेंड जो होता है वो है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा जो है वो है फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो एग्जाम्पल क्या हैं इनके, इन 3 कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, या वेजिटेबल्स, कौन सी वेजिटेबल्स हैं, या कौन सा फूड आइटम है जो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा का पूरा लिख दूंगा। आपको वहाँ जाके चेकआउट करना होगा। बस इतना सा आपको काम करना होगा कि वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं तीनों टाइप्स कैटेगरी को एग्जाम्पल्स दे के वहाँ पे लिख दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स, हमें पता है फाइबर हमें क्या देता है। फाइबर हमें फुलनेस की फील देता है हमारे गट के अंदर। हमारे गट के अंदर जब हम लोग कोई भी फाइबर रिच फूड खाते हैं तो हमें हमारे गट में एक फुलनेस की फील देता है फाइबर। तो फाइबर किस में होता है? ज़्यादातर हम लोग ने किस में देखा है? हाँ, ये पता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स में आता है। अगर मैं बात करूँ इन 3 टाइप्स में सबसे बोरिंग कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, जो खाने में मज़ा नहीं आता है ना? वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कौन सा होगा? फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन यही एक कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा फायदेमंद है, जिसके अंदर आप देख सकते हो वेजिटेबल्स आती हैं, ब्रोकली आती है, आपकी कॉलीफ्लावर्स आते हैं, मतलब ज़्यादातर सारी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो उनमें अच्छा खासा फाइबर हमें देखने को मिलता है। तो अब फाइबर से हमें क्या है? फाइबर से हमें फुलनेस की फीलिंग होती है, जिससे हम लोग ज़्यादा हैव नहीं करते हैं, ज़्यादा दूसरी जो चीज़ें होती हैं, दूसरे जो फूड आइटम्स होते हैं उन पे ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं और उनको ज़्यादा इंटेक नहीं करते हैं अपनी फैट लॉस की जर्नी के अंदर। तो उससे क्या होता है? हमारा कैलोरिक डेफिसिट बन जाता है। और ये चीज़ मैं हर बार समझाते हुए आया हूँ, बहुत लोग समझा चुके हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेट लॉस के अंदर आप कुछ भी खा लो, कोई भी सप्लीमेंट ले लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आप, मैं ये तक कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट के अंदर कैलोरी डेफिसिट नहीं बनाओगे, कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं लोगे, खाना अपना डेफिसिट में नहीं रखोगे, अपनी कैलोरी को डेफिसिट में नहीं रखोगे, कुछ नहीं होने वाला। कैलोरी डेफिसिट इज ओनली द बेसिक की एंड इम्पॉर्टेंट की टूवर्ड्स योर फैट लॉस। फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाइए, सिंपल सी बात है। और कैलोरी डेफिसिट में जाने में कौन मदद करेगा? वेजिटेबल्स मदद करेंगी जो फाइबर रिच है। तो आप इसको देख सकते हो। तो ये फ़ायदा था फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स का।
अब बात आती है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की। ये थोड़ा सा आप देखोगे तो ये एक शुगर का ही पार्ट होता है। शुगर कार्ब जो सिंपल शुगर्स होती हैं तो उनकी बात मैं करूँगा अभी, उसी का पार्ट है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इनरिचमेंट इसमें ज़्यादा है सिंपल शुगर से। आप इसको ले सकते हो, लेकिन हाँ आपको देखना पड़ेगा कि कितने अमाउंट में आपको वहाँ से स्टार्च मिल रहा है। अब जैसे पोटैटोज़ की मैं बात करूँ, पोटैटोज़ में बहुत ज़्यादा स्टार्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आप पोटैटो को ही भर के खाओगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाओगे, आपको कट आउट नहीं करना है स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट्स को, आपको बिल्कुल ही कट आउट नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमें सेंसफुल होके ईटिंग करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो ये था स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स। और जो तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स है वो है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर मैं सिंपली यही कहूँगा कि इससे दूर रहें, इससे जितना हद तक हो सकता है उतना दूर रहें। ये नहीं कहता कि हाँ आप बहुत ज़्यादा दूर रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, परमानेंट थिंग की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि आपने 2 महीने के लिए तो आपने फैट लॉस कर लिया, आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन उस 2 महीने के बाद क्या, उस 2 महीने के बाद क्या होगा, आपको उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप उस चीज़ अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे। आपने कहा कि हम मैं कार्ब्स छोड़ दे रहा 2 मंथ्स 3 मंथ्स, आपने वो चीज़ कर ली, वेल एंड गुड, आपने फैट लॉस भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे बात आती है, आप वीक हो जाओगे, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप ये समझो कि आपकी बॉडी वीक हो जाएगी बिना कार्बोहाइड्रेट्स के। आप पतले तो लगोगे, लेकिन आप स्किनी बन जाओगे। वहाँ के अंदर आपकी हेल्थ जो होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होगी इसके कारण। और इसके बाद का प्लान आपके पास नहीं होगा, उस 3 महीने 2 महीने के बाद का प्लान आपके पास नहीं होगा। और इसको आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट, जैसे मैं कहता रहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज ओनली द की फॉर द परमानेंट सक्सेस। पर आप इसको छोड़ के कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो सिंपल शुगर तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इससे दूर रहें, है ना। जो क्रिस्टल शुगर आती है उसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, जितना हद हो सके आप उसको कम इस्तेमाल करें। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो उसके अंदर अगर 20% अबव या 20% भी शुगर से ही सिर्फ और सिर्फ कैलोरी आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें 20% से ही सिर्फ और सिर्फ शुगर ही है, तो प्लीज़ उसको मत लो। 10% या उससे नीचे हो गए तो वेल एंड गुड, वो सही है, चलो आप ले सकते हो। 3-4 हो तो बहुत बढ़िया। जितने भी पीनट बटर आते हैं, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो जितने भी पीनट बटर आते हैं, आप मार्केट में जाओ, मार्केट में ऐसे पीनट बटर हैं जिसके अंदर शुगर ही शुगर है। अब वो पीनट बटर तो है, लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट्स और कंटेंट पढ़ोगे ना उसके अंदर कि 100 ग्राम 100 ग्राम के अंदर कितना हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो आप देखोगे कि आधी से ज़्यादा चीज़ें जो मटेरियल इसके अंदर मिला हुआ है वो तो शुगर ही है। और दैट्स द केस, वो आपके लिए नहीं है। सिंपल शुगर आप जितना हो सके उतना कम यूज़ करिए, वो आपके लिए हानिकारक बन सकता है। होप सो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कितने तरीके के कार्ब्स हैं और कौन से कार्ब्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से कार्ब्स हमें नहीं लेने हैं, या जितना हो सके उतने कम लेने हैं। तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आप यहाँ पे देखो, फैट लॉस की जर्नी में आपको कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म नहीं करने, मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ। आप प्लीज़ कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी फ्यूल हैं और आपको वो एनर्जी देंगे। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी वो चाहती है। हम लोग अगर अपने गोल के हिसाब से उस चीज़ को अचीव तो कर लिया, वेल एंड गुड, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। और ये जब सस्टेन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। मैंने भी अपनी वेट लॉस की जर्नी के अंदर, जो फैट लॉस की जर्नी के अंदर, मैंने भी कार्ब्स कभी ये नहीं करा कि कार्ब्स बिल्कुल कट कर दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने थोड़े से डेफिसिट में गया और उस डेफिसिट के साथ मैंने अच्छी डाइट ली और साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज की। जब इन दोनों का मिक्सचर बना और कैलोरी डेफिसिट में मैं खाता था, तो क्या हुआ, आपके सामने रिजल्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ। बस यही अंतर है कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो इसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और ज़्यादा पसंद आ गई हो तो शेयर ज़रूर कर देना। और
ये मत भूलना, उस सब्सक्राइब बटन जो लाल कलर का दिख रहा है उसको ग्रे कलर का कर दो, और बगल में जो घंटी बन के आ रही है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज माई हैंडल। वहाँ पर भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन देता रहेगा। एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, कीप योर फंडामेंटल्स राइट।